हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का लास्ट चैप्टर जो कि हमारा 12th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही मजेदार और इजी चैप्टर है। इसमें ओनली 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक बार ग्राफ मेथड, एक हिस्टोग्राम और एक हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बहुत ही इजी है, बट इजी होने के साथ साथ हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है। क्यों? अगर सिली मिस्टेक करोगे तो आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इजी पीजी था वो आपका क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बार ग्राफ में किस तरीके से हम यहाँ पर चीजें को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, और या तो ग्राफ दिया रहेगा तो हम कैसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं बार ग्राफ में भी भाई क्या होता है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच यूजुअली बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। जो हमारे बार होंगे, जो कॉलम होंगे वो यूनिफॉर्म विड्थ के होंगे। ये बार ग्राफ की एक प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट, यहां पर इक्वल स्पेस और जो यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन वन एक्सिस। वन एक्सिस में जो है, जैसे एक्स स्टूडेंट्स वर बोर्न इन मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर मंथ में कितने स्टूडेंट्स ने का बर्थडे आता है भाई, तो बर्थडे नवंबर में कितना आ रहा है, ये दिख रहा है हाइट अपने को, ये हाइट दिखी भाई, ये हाइट इससे कहां मैच हो रही है, तो देखो 4 से मैच हो रही है, तो कितने आएगा आंसर 4 स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखो 4 स्टूडेंट वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये भी अपने को आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न। सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा ये देखो हाइट किस में, ये अगस्त में दिख रही है, और वो कितने हैं 6, तो आंसर आ जाएगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वर बोर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ग्राफ दिया है और ग्राफ को देखते हुए अपने को आंसर्स देना है, तो ये बहुत इजी है। अब नेक्स्ट वाले में क्या है, टेबल दी रहेगी, डाटा दिया रहेगा और उसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। तो सेम ग्राफ ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है कि जैसे इसमें कॉलम की विड्थ सेम है और गैप भी बीच में क्या है, स्पेस भी सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैमिली विथ एग्जांपल 2 विथ अ मंथली इनकम 20,000 had planned the following expenditure per month under various heads। तो ये हेड्स दिए हैं और इधर क्या दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है। तो यहां पर एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीस में दिया है और हेड्स ये दिया है, और ड्रॉ बार ग्राफ। क्वेश्चन में बोल रहा है बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। क्लियर है? अब ये समझो, याद रखो कि बार ग्राफ में कभी भी इंटरवल नहीं आता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में इंटरवल्स दिए रहेंगे। तो अगर ये बार ग्राफ नहीं भी बोलता है तब भी हमको बार ग्राफ में ही रिप्रेजेंट करना है। क्यों? यहाँ पर कहीं इंटरवल नहीं दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी, और इधर कहीं इंटरवल नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब जब भी इंटरवल, क्लास इंटरवल नहीं गिवन है, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट वाले क्वेश्चंस नहीं गिवन है, तो इसका मतलब उसमें बार ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, एक तरफ हेड्स रखना है तो ये एक्स एक्सिस में जाते हैं और नंबर्स हमेशा वाई एक्सिस में आते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको किस डायग्राम, जो डाटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ में, तो उसमें क्या क्या आप एक्स एक्सिस में क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस में क्या ले रहे हैं, विड्थ क्या ले रहे हैं और हाइट क्या ले रहे हैं, ये सब आपको बताना पड़ता है। जैसे हमने वी ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ दिस डाटा इन द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप में भी रिप्रेजेंट, हेड कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल में हमने हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? हेड को हमने हॉरिजॉन्टल, और कैसे इक्वल विड्थ लिए फॉर अ वॉल फॉर ऑल बार एंड मेंटेन इक्वल गैप। तो हमने इक्वल विड्थ लिए और इक्वल गैप भी ले लिए, और यहाँ हॉरिजॉन्टल में हेड्स ले लिए। ये बात को आपको बताना पड़ेगा पहले, ग्राफ ड्रॉ करने के पहले। नेक्स्ट, फिर हम एक्सपेंडिचर कहाँ ले रहे हैं, तो वर्टिकल एक्सिस में। हॉरिजॉन्टल में हेड्स ले लिए, मतलब जो भी वर्ड्स में रहते हैं, और नंबर्स हमेशा किस में लेते हैं, बाय एक्सिस में। तो यहाँ पर नंबर्स या एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस। और हमने यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि 1 यूनिट 1000 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ एक्सपेंडिचर इन 1000 में दिया तो 1 to 3 ना, 1 to 3 लिखे आपने, 1000 तो लिखे नहीं, तो यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल टू 1000, ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो हमारे रेक्टेंगुलर बार ग्राफ की जो विड्थ है वो बिल्कुल आपको बताना कि विड्थ आपने कितना लिए। ठीक है? और नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर 1 यूनिट इन बिटवीन, और ये गैप भी कितना ले रहे हैं आप, वो भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, हम यहाँ पर टेबल देख के कि भाई ग्रोसरी फर्स्ट आया, ग्रोसरी कितना है 4, तो यहाँ पर हम सिंपल इधर हेड्स में फर्स्ट क्या लिख लेंगे, ग्रोसरी। कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, गैप छोड़ के ग्रोसरी लिखा हमने, और इसकी हाइट कितनी है 4, तो 4 तक ले चलिए। फिर रेंट लिखेंगे, रेंट के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी दी है भाई, तो रेंट की कितना 5 दिया है, तो यहाँ पर जो रेंट लिखा है आपने उसको कॉलम की विड्थ सेम लेना है, गैप भी सेम रखना और 5 तक पहुंचा देना। नेक्स्ट, एजुकेशन, गैप
गैप सेम, जो गैप यहाँ था वही गैप यहाँ पर होना चाहिए, देखो खाली स्पेस, दोनों सेम है। फिर विड्थ सेम लो और इसको भी 5 तक पहुंचाओ। फिर मेडिसिन, तो मेडिसिन के लिए कितना दिया भाई, तो मेडिसिन के लिए दिया है 2, तो यहाँ पर क्या है मेडिसिन लिखो, ये गैप तीनों के, ये गैप सेम रखो और उसके बाद विड्थ सेम लेके और कहां तक लेके चले जाओ 3 तक। तो इस तरीके से आप सबकी क्या कर सकते हैं, जो टेबल दी है उसके हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। क्लियर है, तो बस इतना ही सा करना है, बहुत इजी है। बट गैप सेम रखना है और विड्थ सेम रखना है, और हाइट तो कौन डिसाइड करता है, जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट कि यहाँ पर है क्या एक्चुअल में, स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो एक इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन तरीका है कि भाई आप डाटा कैलकुलेट करोगे, डाटा देख के आपको टाइम वेस्ट ना करके आप इजीली ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं, चीजें को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे कि अगर दो टीमें खेल रही है, आप कभी भी बीच में आए और ग्राफ में अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टीम अभी ज्यादा स्ट्रांग पड़ रही है और कौन सी टीम वीक है। क्लियर है, तो बस इसी तरीके से यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हमारे लिए कंपैरिजन में बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए हमारी 9th क्लास हो या 10th क्लास, कि कौन बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन सा सेक्शन हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, सेक्शन ए या सेक्शन बी। तो इस तरीके से कंपैरिजन करने में या इजीली हम किसी को कहना चाहिए कैलकुलेट करें या एनालिसिस करने में हमको बेनिफिट होता है। देखते हैं जरा, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पर मेन क्या है, इट इज वेल सेड दैट वन पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। भाई एक पिक्चर 1000 वर्ड्स से बेटर है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसमें क्या हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अपने को एक्सप्लेनेशन हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ज्यादातर पढ़ना भी चाहिए। तो क्या है, अगर जिसमें डायग्राम बन रहा है, डायग्राम को बनाते हुए समझते हुए अपने को पढ़ना चाहिए। बस वैसे यहाँ पर लिखा है, इट इज वेल सेड दैट वन पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड से अच्छा क्या है, वन पिक्चर। इसलिए भाई डाटा को हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। क्लियर, ये किस लिए यूज होता है भाई, कंपेरिजन अमंग द इंडिविजुअल आइटम आर बेस्ट शोन बाय मींस ऑफ ग्राफ। ग्राफ के थ्रू हम किसी भी आइटम में से कौन सा आइटम हमारा बेस्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट, the representation then becomes easier to understand than the actual data। actual data से अगर हम कैलकुलेशन ना करके हम easily अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसलिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डाटा का। क्लियर है, अब यहाँ रिप्रेजेंटेशन करने के 3 तरीके हैं। एक क्या है, बार ग्राफ, वो जो कि बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ के लिए भी है हिस्टोग्राम और वेरिएबल विड्थ के लिए भी है। तो ये दोनों देखेंगे हम, 2 टाइप्स के क्वेश्चन है हिस्टोग्राम में, जो कि इंपॉर्टेंट है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो भी बहुत इजी है। देखते हैं जरा हमारा फर्स्ट बार एक्सिस। Like, comment, and subscribe.